नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इंदौर की किसी एक बाजार की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश के सामाजिक ताने बाने पर गहरे सवाल भी खड़े कर रहा है। दरअसल मोदी राज में नफरत का बाजार जिस तरह से फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है इंदौर के कपड़ा मार्केट, जहां मुस्लिम सेल्समैन की नो एंट्री का अल्टीमेटम दिया गया है। यह कोई अफवाह नहीं है, कोई सोशल मीडिया की झूठी खबर भी नहीं है दोस्तों। वीडियो में खुद विधायक मालिनी गौड़ के बेटे व्यापारियों को खुलेआम धमकी देते हुए कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर मुस्लिम सेल्समैन को मार्केट से हटाना होगा। सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चूंकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं, और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है, एक विषय बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए। तो आपने सुना कि वीडियो में क्या कुछ कहा गया। अब सोचिए दोस्तों, क्या ये लोकतंत्र है? क्या यही हमारा संविधान है जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है? दोस्तों, ये जो घटना है वो देश के उस कथित न्यू इंडिया की तस्वीर पेश कर रही है, जहां एक बड़े समुदाय को सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर बाहर करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि खुद ऐसी नफरत भरी बातें करे और प्रशासन चुप रहे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता की छाया में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या हम सच में विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, या हम अपने ही देशवासियों को विभाजित कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद को गरीबों का हितैषी बताते हैं, लेकिन क्या ये घटना उनके शासन की नाकामी नहीं दर्शाता है? क्या पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और क्या व्यापार मंडल खुद ऐसे आदेश देकर कानून तोड़ने का उदाहरण पेश कर सकते हैं? अगर कोई अन्य समुदाय ऐसा आदेश देता तो क्या इतनी चुप्पी साध ली जाती? ये दोहरा मापदंड क्या दर्शाता है? यही सवाल हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं दोस्तों, और उठने भी चाहिए। इस घटना को देखने के बाद कहीं ना कहीं हर किसी का दिल पसीज रहा है, कौंध रहा है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि नफरत से कोई समाज आगे नहीं बढ़ता। हमने विभाजन की त्रासदी को देखा है, हमने सांप्रदायिक दंगों में हजारों की मौत को भी देखा है। क्या हम फिर वही रास्ता अपनाना चाहते हैं? संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। हर नागरिक को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जब व्यापारी संघ खुलेआम किसी खास धर्म के लोगों को बाहर करने की धमकी देता है, तो ये न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है दोस्तों, बल्कि अगर देखा जाए तो सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की साजिश भी है। दोस्तों, इस मुद्दे पर सिर्फ आलोचना करना काफी नहीं है, सवाल उठाना भी जरूरी हो जाता है। प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बाजार समिति के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर हम आज चुप रहे तो कल हर जगह इसी तरह की नफरत फैल सकती है। ये एक मिसाल बन सकती है दोस्तों, और मिसालें समाज की दिशा और दशा दोनों ही तय करती हैं। इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि संदेश जाए कि नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि नफरत का जो व्यापार है वो सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रहता है।
इसका प्रभाव दूरगामी होता है। ये आर्थिक बहिष्कार, शिक्षा में भेदभाव, रोजगार में असमानता और सामाजिक अलगाव में बदल जाता है दोस्तों। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ता है। जब बड़ी आबादी को मुख्य धारा से बाहर किया जाता है तो उनके पास सीमित अवसर होते हैं। इससे गरीबी, अपराध और कट्टरता जो है वो बढ़ती है। इसलिए यह मुद्दा केवल धर्म का नहीं, देश की स्थिरता और विकास का भी है। दोस्तों, मोदी सरकार को अपने वादों की परीक्षा इस तरह की घटनाओं से होती है कि अगर सबका साथ सिर्फ भाषण तक सीमित रह जाए तो जनता का विश्वास टूटता है। विकास तभी संभव है दोस्तों जब हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले। विश्व मंच पर भारत की छवि तब ही चमकेगी जब हम अपने घर को भी समावेशी बनाएं। नहीं तो नफरत की राजनीति भारत को अंदर से खोखला कर देगी, जो अभी फिलहाल कर भी रही है। तो आज समय है कि हम एकजुट होकर इस घटना का विरोध करें जो इंदौर में देखने को मिली है। संविधान की रक्षा करें, प्रशासन से सवाल पूछें, नागरिक समाज को जागरूक करें कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। समाज को हम ऐसे बंटने नहीं देंगे। हमें नेताओं से जवाब मांगने होंगे कि क्या वो सत्ता की राजनीति में समाज को बांटना चाहते हैं या सच में देश हित में काम करना चाहते हैं, जिसकी कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े दावे करते हैं। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि नफरत का बाजार किस हद तक फैला हुआ है। लेकिन हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। अगर हम संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर हम हर नागरिक को सम्मान देने की संस्कृति विकसित करें, तो नफरत की जगह प्रेम और विश्वास ले सकता है। हमें तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, विभाजन की राह पर या एकजुट और समावेशी भारत की ओर। आखिर में इस चर्चा में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि इंदौर कपड़ा मार्केट की घटना किसी एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम सबको मिलकर नफरत के खिलाफ खड़ा होना होगा, तभी ये समाज को बंटने से हम रोक सकते हैं दोस्तों। तभी हम सच में लोकतंत्र, संविधान और मानवता का सम्मान कर पाएंगे। तभी हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और न्यायपूर्ण भारत छोड़ सकते हैं। यही हमारी असली पहचान है दोस्तों, जिसे हमें जानना होगा और यही हमारा कर्तव्य है। तो इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई, नापसंद आई, अपनी दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो चेतावनी है वो हर व्यक्ति तक, हर नागरिक तक पहुंचे। आप इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।